नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की नोट्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी रिसेंटली ऐसी बात भी कही गई थी विभाग द्वारा कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाओं का बेस होगा वो एनसीईआरटी को ही मजबूती से रखा जाएगा, चूँकि क्वेश्चन जब विवादित होते हैं तो फाइनली एनसीईआरटी का ही माना जाता है। तो इसलिए ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और कोई भी नोट्स आपसे मिस ना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 5। इसके पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 तक आप देख चुके होंगे। उम्मीद है जिन लोगों ने ना देखा हो वो लोग प्ले लिस्ट में जाएं और वहां पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी नोट्स के नाम से। वहां पर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका पैसा तो पड़ना नहीं है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पार्ट नंबर 5 हम देखने वाले हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूमंडल के नाम से जाना जाता है जिस पर हम रहते हैं। अब नोट में यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। कौन? भूमंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसमें जीवों के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए भाई, जो जीवों के पोषक तत्व हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका, गैस परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है, गैसों का एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? ठीक, तो देखिए, जो पृथ्वी की सतह है, ठीक, टोटली सतह की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे ये जो भी सतह है पृथ्वी की, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। तो इसे स्थल और जल वाले भाग में बांटा गया है, जिसे कहा गया है महाद्वीप तथा महासागरीय बेसिन। भाई देखिए, महाद्वीप वे हैं जिन पे हम रहते हैं और महासागरीय बेसिन जो महासागर हैं। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी को 2 भागों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। ठीक, अब देखिए, आप जानते होंगे कि भाई पृथ्वी में अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। स्टार्टिंग में जब टेथिस नामक सागर था, तो टेथिस सागर में जब ज्वालामुखी आई थी, तो उसी के पश्चात ये जो अपना ये हिमालय पर्वत है, ये जो है कि टेथिस महासागर की जगह पर आया है। तो इसके पहले जब ये ज्वालामुखी नहीं हुआ था, तो उसके पहले संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया था। एक था गोंडवाना लाइन, एक था अंगार लाइन। ठीक है, तो 2 पार्टों में डिवाइड था। चलिए, और हाँ, एक चीज और यहाँ पे याद आ रहा है, मैं बता दूं, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, गोंडवाना लाइन और क्या आपका अंगारा लैंड। और जब डिवाइड नहीं था तब संपूर्ण पृथ्वी को क्या कहा जाता था? पैंजिया कहा जाता था। आप लोगों को याद होगा, तो आपने पढ़ा होगा, तो संपूर्ण पृथ्वी को या संपूर्ण स्थल खंड को क्या कहा जाता था? पैंजिया नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है जिसे माना जाता है 0। देखिए, आप जानते होंगे रेलवे स्टेशन पे आप जाइए तो वहां पर आपको एक बोर्ड लिखा मिलता है और बोर्ड में क्या लिखा रहता है? समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक, एक बोर्ड लगा होगा और उसमें लिखा रहेगा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो जो भी ऊंचाइयां मापी जाती हैं वो समुद्र तल से मानी जाती हैं और जो समुद्र का ये तल होता है इसे 0 माना जाता है। फिर उसके आगे जो जाएगा उसी के आधार पर पैमाना बढ़ता चला जाएगा। ठीक, चलिए, 5वां आपका प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है और ये पड़ता कहाँ है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में पड़ता है, ये तो सभी को पता होगा। नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। ठीक, सागर माथा कहते हैं। ठीक, और तिब्बत में इसे चोमोलुंगा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 8,848 मीटर है। किसी पुस्तक में 8,850 मीटर भी मिल जाता है। हालांकि इतना ये वेल नोन प्रश्न है कि ये पहली बात तो पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, पूछा भी जाएगा तो विवादित चीजें नहीं आएंगी, 2 में से एक ही आएगा। 6वां प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त
या चैलेंजर गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए। ये कहा जा रहा है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ ये पूरा मतलब प्रशांत महासागर है, ठीक, एरिया पूरा। और सबसे गहरा गर्त यही है पूरे विश्व में, इससे गहरा कोई गर्त नहीं है ये लास्ट तक। इसे क्या कहा गया है? मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त, ठीक है। दोनों एक ही नाम है, एक ही के नाम है, ठीक। अब देखिए कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अब इसकी गहराई पूछा जाए तो 11,022 मीटर, लगभग में आप 11 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। और आपको बता दें रिसेंटली मैंने अभी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन में पढ़ा कि एक ग्रेटर एड्रिया करके, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, एक नया महाद्वीप अभी हाल ही में खोजा है वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो ग्रेटर एड्रिया ऐसे ही कुछ नाम है, ग्रेटर है शायद, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे चल के उसके विषय में ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा। तो इस तरीके से उसको काउंट कर लेने पे फिर कितने हो जाएंगे? 8 महाद्वीप हो जाएंगे। फिलहाल तो भी 7 ही आपको ध्यान देना है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पर नोट में देखिए, आप छोटे से बड़े के क्रम में याद करने की ट्रिक, किनको? महाद्वीपों को, ठीक है। बहुत गजब की ट्रिक है, आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे ये। जैसा कि मैंने बताया है कई बार कि सारी ट्रिक्स मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है। और ये ट्रिक्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मेहनत रंग ला रही है। तो देखिए ये ट्रिक सबसे पहले हम देखते हैं। एस का रंग फीका, जैसे मैं बोल रहा हूँ बस इतना ही ध्यान देना है। नासा ने आंटी को यूरोप के कंगारू संग देखा, ठीक, बस 2 बार में, ठीक है, 2 स्लैंग्स में आपको बोलना है। एस का रंग फीका, नासा ने आंटी को यूरोप के कंगारू संग देखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एस का रंग फीका, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, फीका अफ्रीका उसके बाद उससे छोटा महाद्वीप है, फिर है नासा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आंटी अंटार्कटिका, यूरोप है, कंगारू का मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर कितने आसान तरीके से आपने सभी महाद्वीपों को याद कर लिया, ठीक। एस का रंग फीका, नासा ने आंटी को यूरोप के कंगारू संग देखा, या तो आप 3 बार में कर लीजिए, ठीक है, 1 2 3 मतलब 3 स्टेप में कर लीजिए। कुल मिलाकर अब आप ये पूरी जिंदगी भूलने वाले नहीं हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका कैसे बनता है। प्रश्न आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ठीक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छोटे से बड़े के क्रम में महाद्वीपों को क्रम में लगाइए, ठीक है, आता नहीं वो फिल करने वाला। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक। हाँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये दरअसल उल्टा हो गया, ठीक है। छोटे से बड़े नहीं है, बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आप कहेंगे गलत पढ़ा दिए, ठीक है। बाय मिस्टेक लिखने में हो जाती है कभी कभार। फिलहाल ये है बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। तो सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप और कंगारू नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और महाद्वीप के नाम से ही देश का भी नाम है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो आपको ये ट्रिक याद रहेगा, एस का रंग फीका, ठीक। तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कितने भाग में? 1/3 भाग में फैला है सिर्फ और सिर्फ एशिया। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए अब गोलार्ध की चर्चा मैंने पहले भी की है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती, ठीक है। ये आपका दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उसके बाद अगर 20 से इसको डिवाइडेशन कर दें तो एशिया आपका इस साइड में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किधर जा रहा है? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, ठीक। आगे है
कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब देखिए भाई, ये ध्यान देना, कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा ही भारत को दो भागों में भी बांटती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखिए अब यहाँ पर चूंकि मैप तो मैंने रखा नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये आपका हो गया एशिया, ठीक। और एशिया के बाद इधर है आपका यूरोप, भाई ये इसके पश्चिम में हो गया। और बीच में कौन सा पर्वत आ रहा है? बीच में आपका पर्वत आ रहा है कौन सा यूराल पर्वत, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया, ठीक। और एशिया के बाद आपका इधर क्या है भाई? यूरोप है। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसा संयुक्त भाग है जो जुड़ा हुआ है एशिया और यूरोप का, जिसे कहा जाता है यूरेशिया। यानी यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, यूरोप इधर है तो एशिया इधर है तो यूरोप आपका है इधर है, ठीक। आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर गुजरता है। यूरोप से कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, अब देखते हैं अगला, विषुवत वृत्त जिसे हम 0 अक्षांश कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब ध्यान देना, अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा महाद्वीप है, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आया था, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती हैं। ये सुपरटेट 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए थोड़ा सा स्थिति इसकी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप ये हो गई आपकी कर्क रेखा, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और यहाँ पे हो गया आपका क्या? मकर रेखा, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आपका वो ऐसे है, ठीक है। यानी कि इन तीनों रेखाओं को टच करता है, या यूं कह लीजिए कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप को टच करती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और कोई महाद्वीप ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर आपने देखा होगा, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब यहाँ से जो गोलार्ध आपका ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध, तो ये इसका ज्यादा भाग किधर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। चलिए अब आगे है सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का संबंध अफ्रीका महाद्वीप में है। तो भाई आप जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और आयतन के मामले में हम बात करें तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन है, ठीक। और ये कहाँ पड़ती है भाई? दक्षिण अमेरिका में पड़ती है अमेजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नील नदी का जिक्र आया है, तो आप जानते होंगे कि नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं, विक्टोरिया नाम का एक जलप्रपात है जो कि नील नदी पर ही बना है। अब हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की, ठीक। उत्तर अमेरिका किस स्थल संधि, अब देखिए स्थल संधि का मतलब होता है सकरे स्थल भाग से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, तो पनामा स्थल संधि, ध्यान देना क्या है? पनामा स्थल संधि के द्वारा ही आपका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए चलिए इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, ये है, ठीक है, ये पूरा आपका हो गया ग्लोब। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ठीक, विषुवत रेखा, ठीक। चलिए अब यहाँ पे तीनों रेखाएं ना बना के हम सिर्फ इस स्थिति को क्लियर करना चाहते हैं कि उत्तर अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में। तो देखिए चूंकि इस साइड पे है, ठीक है, ऐसे है ये, ठीक। तो इधर जो है कि क्या हो गया, ये अभी ये दक्षिण है और इधर ये उत्तर है, तो ये हो गया उत्तरी। लेकिन यहाँ से अगर डिवाइडेशन करके इधर देखें तो पूरब है, तो इधर क्या है? पश्चिम है। तो इस तरीके से क्या हो गया? पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका की बात कर ली जाए यहीं पे, तो दक्षिणी अमेरिका जो हो जाएगा वो क्या हो गया? पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है।
भाई इसी के नीचे है, तो इधर से देखोगे आप तो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, और ऊपर से देखोगे ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध में आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक, ये आपका स्थित क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हाँ अब ये हो गया, इसको देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर लेते हैं अब। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का संबंध किस महाद्वीप से? तो ये है भैया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला स्थित है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, आयतन के मामले में यहाँ पे बात की जा रही, तो क्या है? अमेजन है, और कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अब हम बात कर लेते हैं, तो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। भाई यहाँ पर जो है कि कंगारू बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पानी की भी कमी होती है। ठीक है, यहाँ के खिलाड़ी को कंगारू भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये स्थित मैंने क्लियर कर दी है, बताया है। अब है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब है अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना, इस महाद्वीप पर हमेशा बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। यहाँ पर कोई देश नहीं है, यहाँ पे लोग रहते भी नहीं। सिर्फ यहाँ क्या होता है, शोध केंद्र स्थापित कर रहे हैं विश्व के अनेक देश, चूंकि शोध केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त ये महाद्वीप है। अब देखिए, भारत के शोध केंद्र मैत्री तथा गंगोत्री किस महाद्वीप पे स्थित हैं? तो अंटार्कटिक महाद्वीप पे स्थित हैं। देखिए, न सिर्फ भारत के, विश्व के अन्य देशों के शोध केंद्र भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट, ठीक है, ब्लू प्लेनेट, ठीक है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? पानी की अधिकता के कारण। पृथ्वी पर उपस्थित जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 97% के लगभग। ठीक है, ध्यान देना, लगभग मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, पीने योग्य अलवण जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 0.03% है। ठीक, महासागरीय जल हमेशा होता है कैसा? गतिशील होता है हमेशा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन सी हैं? तो तरंगें, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं। संसार के 5 बड़े महासागरों को बड़े से छोटे के क्रम में याद करने की ट्रिक। चलिए, अब एक ट्रिक आपको और मिल रही है जो मैंने खुद बनाई है, गजब की ट्रिक है, आपको ये भी याद रहेगा। ठीक है, आपको महाद्वीपों की ट्रिक याद होगी। एस का रंग फीका, नासा ने आंटी को यूरोप के कंगारू संग देखा। अब यहाँ पर ट्रिक है, बड़े महासागरों को बड़े से छोटे के क्रम में याद करना है। ठीक, प्रशांत अटल है, प्रशांत अटल जी के साथ हिंदुस्तान। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे मुझे और जोड़ना चाहिए था, फिलहाल नहीं जोड़े, कोई बात नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे। प्रशांत अटल जी के साथ, प्रशांत कोई लड़का है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक, आपको यहाँ पर इमेजिन कर लेना है कि प्रशांत कोई व्यक्ति है, तो क्या कहा जा रहा है? प्रशांत अटल जी के साथ हिंदुस्तान दक्षिणी महासागर से अर्क लेकर आ गए। बस ऐसे याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? प्रशांत अटल जी के साथ हिंदुस्तान दक्षिणी महासागर से अर्क लेकर आ गए। भाई देखिए, अर्क लेकर कहाँ से आ गए? दक्षिणी महासागर से। और कौन आ गए? प्रशांत अटल के साथ आ गए। कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, प्रशांत अटल जी के साथ हिंदुस्तान दक्षिणी महासागर से अर्क लेकर आ गए। ठीक, आ गए, इतना आप और जोड़ लीजिए। ठीक है, बस। अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। फिर उसके बाद है अटलांटिक महासागर, हिंद से हिंदुस्तान महासागर, दक्षिणी महासागर पूरा पूरा है, अर्क से लेकर आर्कटिक महासागर। ठीक, तो ये 5 बड़े महासागर आपके
बड़े से छोटे के क्रम में हो गए। ठीक, अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न आपका यही बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रशांत सबसे बड़ा है लेकिन इसको नहीं दिया। ठीक है, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको ध्यान रहे कि प्रशांत के बाद अटलांटिक आता है तो अटलांटिक सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ठीक, 9 प्रशांत महासागर, इसका आकार लगभग वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है प्रशांत महासागर। लगभग में बताया गया है, जरूर नहीं कि बिल्कुल सेम हो। अटलांटिक महासागर की बात कर लेते हैं। कौन सा महासागर अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान है, तो अटलांटिक महासागर है। देखिए अटलांटिक महासागर क्या है, इसका जो मतलब कुछ होता है, ये क्रिएशन इस टाइप का हो जाता है, तो अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के समान ये दिखता है। कौन, अटलांटिक महासागर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, चलिए, अटलांटिक के पश्चिमी किनारे पर उत्तर प्रदेश, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी किनारे पर सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ बोल जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसको पहले मैं बताते देता हूँ। ये आपका हो गया अटलांटिक महासागर का आकार। अब यहाँ पर बताया गया है कि पश्चिमी किनारे पे, तो भाई आप ध्यान दे तो इस साइड पश्चिमी किनारा होगा, इस साइड पूर्वी किनारा हो जाएगा। तो पश्चिमी किनारे पर सबसे ऊपर क्या पड़ता है, उत्तरी अमेरिका पड़ता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और उसके बाद दक्षिणी किनारे पर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है जबकि पूर्वी किनारे पर यूरोप, देखिए पूर्वी किनारे पे इधर आपका यूरोप पड़ेगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पे कौन से महाद्वीप हैं, तो ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी किनारे, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ठीक, किस महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरिन है, तो ये अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है बहुत अधिक दंतुरिन है। अब देखिए यहाँ पर नोट में, यह अनियमित एवं दंतुरिन तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है, यानी कि पोताश्रयों के लिए ये मतलब बहुत अच्छी बात है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है, तो लगभग त्रिभुजाकार है। भाई देखिए हिंद महासागर जो है ये कैसा है, लगभग त्रिभुज के आकार का है। ठीक, हिंद महासागर। नोट में देखिए हिंद महासागर के उत्तर में हिमालय। अब चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्या कहा गया, जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक, ऐसे तो क्या कहते हैं, हिंद महासागर के उत्तर में एशिया, इधर क्या है भाई, उत्तर में एशिया है। ठीक, और जानते हैं कि आप एशिया में ही भारत भी है। ठीक, एशिया और क्या है, पश्चिम में अफ्रीका, यानी इस साइड क्या पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा। ठीक, क्या पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा, और उसके बाद क्या जा रहा है, पूर्व में इस साइड आपका क्या पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ठीक, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हो गया। ठीक है, हाँ यही 3 चीजें। ठीक है, पूर्व में एशिया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर की बात करें तो कौन सा महासागर आर्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है, तो दक्षिणी महासागर। आर्कटिक महासागर किस जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है, तो बेरिंग जल संधि द्वारा। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है वायुमंडल को। अब देखिए यहाँ पर आपको जबरदस्त ट्रिक मैं बता रहा हूँ भाई, सीके स्टॉप ट्रिक। ऊपर नीचे से ऊपर के क्रम में वायुमंडलों को याद करने की ट्रिक है। मेरा दावा है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, असम अब, ये सिंपल सी ट्रिक मैंने बनाई है, असम अब। ठीक, असम अब। अब देखिए, आ से अधोमंडल, सा से समताप मंडल, मा से मध्यमंडल, आ से आयन मंडल, बा से बहिर्मंडल। ठीक, तो ये हो गए आपके 5 वायुमंडल। ठीक, अब नोट में देखिए अधोमंडल को शोभ मंडल और परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि वहां पर आपको अधोमंडल मिले, हो सकता है शोभ मंडल ऑप्शन में हो, परिवर्तन मंडल ऑप्शन में हो, तो ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का कितने प्रतिशत होता है, 99% होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए,
कौन सी गैस प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है? नाइट्रोजन। ठीक, कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। ठीक है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है। तो देखिए ये जो प्रश्न हैं, ठीक है, ये प्रश्न स्पेशली हम बात करें तो इस टाइप के बड़े बड़े प्रश्न आपके सिविल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सीटेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायु उच्च दाब से किधर बहती है? निम्न दाब की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपका पार्ट 5 अब समाप्त हो गया। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये है कि हाँ, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसमें आपने 3 ट्रिक देखी जिसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6 पर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि शेयर करने का आपको कुछ लगता नहीं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू ये वीडियो सीरीज अपलोड करता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।